नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में नक्सलवाद का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन नक्सलवादियों से जब रिश्ते निकाले जाए तब सूबे की सियासत गरमाना लाजमी है। कभी भाई, कभी कुछ और हितैषी के रूप में, और अब जाके मामला दामाद तक पहुंच चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने कहा कि नक्सली तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों के दामाद है, जिसके बाद सूबे की सियासत में बेहद ही उथल पुथल मच गई कि आखिरकार नक्सलियों के खात्मे के वक्त रिश्ता जोड़ना क्या राजनीति में वास्तविक में लाजमी है, या फिर क्यों इस तरह से रिश्ते जोड़े गए, जिसको लेकर लगातार सियासी गलियारे में चर्चा होता रहा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सियासत का सौदा बनता जा रहा है। पहले लाल आतंक के कारण आदिवासी आम लोग और जवान झुलसे, विकास थम गया और अब बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने नक्सलियों को कांग्रेस का दामाद बता सियासी बारूद में आग लगा दी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने कहा है कि जैसे दामाद का स्वागत होता है वैसे ही कांग्रेस ने नक्सलियों का स्वागत किया है। इसलिए पहले बयान सुनिए। बस्तर में 80 के दशक में नक्सली आए। कांग्रेस की एक छत्र सत्ता होती थी। जहां जहां विकास नहीं हुआ, जहां शोषण हुआ, वही नक्सली आए देश के नक्शे में। देखो, नक्सलियों को बस्तर सौंप के कांग्रेस दायित्व मुक्त हो गई विकास के लिए, शोषण के लिए, और दायित्व मुक्त हो गई तो उनका स्वागत माना जाएगा। आप हमारा काम कर रहे हैं तो स्वागत किसका होता है? छत्तीसगढ़ की परंपरा में दामाद का। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर एक बार फिर शुरू हुई सियासत। नक्सली एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने नक्सलियों को बताया कांग्रेस का दामाद। कांग्रेस ने भी बीजेपी से पूछा अडानी अंबानी से किसका क्या रिश्ता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बोले अमित शाह ने तो नक्सलियों को भाई कहा है। नक्सलवाद खात्मे में डबल इंजन की सरकार सफल, फिर सियासत क्यों? जो कांग्रेस अब तक नक्सलवाद को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करती थी, आज एक बयान से खुद सवालों के घेरे में है। अजय चंद्राकर के बयान के बाद एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को भाई कहा तब कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे थे। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर सवाल उठाने में देरी नहीं की। गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलियों को भाई बोल के जा रहे हैं, वो पहले तय कर ले ये उनके भाई हैं या उनके दामाद हैं। कांग्रेस पार्टी नक्सल घटना में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अजय चंद्राकर जी को इसका एहसास होना चाहिए। और भाई किस लिए कहा गृह मंत्री जी अमित शाह, एक बार अजय चंद्राकर जी उनसे पूछ ले कि उनका गृह मंत्री से अच्छा संबंध है। मैं अजय चंद्राकर जी से पूछना चाहता हूं कि अडानी और अंबानी किसके दामाद हैं जो इतने जोर शोर से और भव्य स्वागत किया जा रहा है। इसमें ज़रूर अपना वक्तव्य दें, अपना बयान दें और स्पष्ट करें कि अडानी और अंबानी किसके दामाद हैं। लोग बड़े पैमाने पे इसका विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों का रहना वहाँ पर मुश्किल हो गया है। जंगल का कटाई का लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। पूरा प्रदेश में ऐसा स्वागत उनका किया जा रहा है जैसे उनके दामाद हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीति का हाल ऐसा हो गया है कि मानो नक्सलवाद कोई आतंकी समस्या नहीं बल्कि सियासी रिश्तों का फैमिली ड्रामा बन गया। खैर, राजनीति दलों के बयानों को अगर गंभीरता से लें तो सवाल उठता है कि जब नक्सली कभी दामाद तो कभी भाई बन गए तो आम जनता की सुरक्षा किसके भरोसे रही? और क्या राजनीति अब आतंक के साथ रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से रिश्ते तलाशे जा रहे हैं, वो भी तब जब छत्तीसगढ़ में इतिहास का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करते तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान, हमारे से जुड़े मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। विकास जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले बेहद ही वरिष्ठ प्रोफेसर छत्तीसगढ़ के डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। क्यों नक्सलियों से रिश्ते तलाशने की कोशिश की जाती है सियासी गलियारों में? कभी भाई, कभी दामाद, कभी और कुछ, कभी रहनुमा, कभी हमदर्द। डॉक्टर साहब जरा सब समझा दीजिए एक बार।
डॉक्टर अवधेश जी, मैं आज आपके दर्शकों के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को खोलना चाहूंगा। 18 मार्च 1966 चैत्रई करके त्योहार बस्तर में मनाया जाता था। उस समय 19 मार्च को सुभद्रा देवी के वकील एनडी झा को पैसा हस्तांतरण होना था और 25 मार्च 1966 को राजा भंजदेव जी के महल में जो गोली कांड हुआ, बिल्कुल सही, ये एक पहलू ये है। और उस समय के मुख्य सचिव जी विधानसभा को गलत जानकारी दिए और 25 मार्च 1966 को ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, पीसीसी अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व संसदीय मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ये 25 मार्च 1966 विधानसभा के डिबेट को पढ़ने पड़े और उसमें यह कहा गया राजा भंजदेव जी के ऊपर कि वो मिजोरम और नागालैंड बनाना चाहते हैं। देशी रियासतों के विलय का समय था। बिल्कुल सही। एक दौर वो आता है, फिर वो 22 मार्च 24 मार्च ये अलग कहानी। उसके बाद 80 के दशक में जो नक्सली आए और उस समय ये आंध्र प्रदेश से आए, बिल्कुल, और जो ठेकेदार थे वो उस समय तेंदुपत्ता ग्रहण करने के समय जो कुछ राशि बढ़ा दिए। आज मूल बात यह है, यह भारत के आंतरिक सुरक्षा का विषय है डॉक्टर अवधेश जी, और आंतरिक सुरक्षा का जब विषय है और जिसमें केंद्र की सरकार या फिर इस प्रदेश की सरकार या पूर्ववर्ती सरकारें जिस तरह से काम की है, आज मैं डीआरजी को नहीं भूल सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। आपने बिल्कुल सही कहा कि सवाल आंतरिक सुरक्षा का है तो रिश्ते क्यों तलाशे जावे। विकास जी, जरा जवाब दीजिएगा कि जहां देश और राज्य की आंतरिक सुरक्षा का विषय है, वहां पे अगर साहब रिश्ते तलाशे जाएंगे तो फिर मामला तो बेहद गंभीर होगा। विकास जी, जवाब दीजिए। अवधेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी जिस प्रकार का सरफुटौल हो रहा है और अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, बहुत सारे कारनामे इनके कार्यकाल में हुए। जब जा रहे थे तो कुछ एक्सपायरी कई सौ करोड़ के कप सिरप का मामला आया था। अब ये पूरी कदर से ठला हो गए हैं। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बिना काम के व्यक्ति को ठला। तो अब एक विषय गौरी श्रीवास ने उठाया था, मैं इनको साधुवाद देता हूं, भारत माला घोटाले का। उसकी आज जैसे ही जैसे कुरुद विधानसभा तरफ बढ़ रही है तो अजय चंद्राकर जी को पता नहीं क्यों व्याकुलता लग रही है और लगातार वो विधानसभा से भी गायब हैं, गाये बगाए अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। अब जब ये जो आंच है, जांच की आंच है, पता नहीं आगे क्या होगा, हम नहीं जानते, तो अब इनको मीडिया में सुर्खियां बटोरना है अजय चंद्राकर जी को। तो अब अजय चंद्राकर जी ऐसा कुछ सुबेरे से बोलना चालू कर देते हैं कि शाम को सुर्खियां बनती है। तो मेरे को बड़ा तरस आता है। एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक पढ़े लिखे हैं, इनका पढ़ाई लिखाई का मैं दाद देता हूं। अभी के स्वास्थ्य मंत्री और इनके में जमीन आसमान का फर्क है। इनको लिखा पढ़ी का और कैसे भ्रष्टाचार करके उसको दबाना ये बखूबी जानते हैं। तो ये सुर्खियों में बनने के लिए इस प्रकार का ऊल जुलूल बयान, चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। गोविंद जी जवाब दीजिएगा, गोविंद जी जवाब दीजिएगा कि केवल सुर्खियों में बनने के लिए वे क्या आपके पार्टी के इतने जिम्मेदार वरिष्ठ नेता इस तरह से जवाब देंगे कि नक्सलियों को सीधे तौर पे कांग्रेस का दामाद कह देंगे कि दामाद के स्वागत के टाइप कांग्रेस नक्सलियों का स्वागत करती है, केवल राजनीति के गलियारों से बढ़ के मीडिया में सुर्खी लेने के लिए? गोविंद जी जवाब दीजिए। अजय चंद्राकर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका बयान है और बयान सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं है, इसकी अपने आप में प्रामाणिकता है। प्रामाणिकता ऐसा है कि अभी पिछले 2 महीना पहले हमने देखा है कि किस प्रकार से कर्रे गुट्टा में जब नक्सली घिरे थे तो इनके पार्टी के सीएम उनको बचाने के लिए सामने आते हैं। और मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, देश के सबसे दुर्दांत नक्सली बसव राजू का जब एनकाउंटर हुआ तो देश के नामचीन नेताओं ने सुरक्षा बल के जवानों को बधाई दिया, लेकिन प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी का कोई भी ट्वीट नहीं आया।
बात नंबर 1। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह जी ने झारखंड में भरी सभा में नक्सलियों से समर्थन मांगा था, इसलिए इनको दामाद कहा जा रहा है। दामाद, खालू जान, जीजा जान, ये सब नक्सली इनके बने हुए हैं। लगातार नक्सलियों के साथ में मिलकर पिछले 5 साल में अघोषित तौर पर सरकार चलाई गई। इसका प्रमाण यह था कि इनके कांग्रेस पार्टी के नेता महिला नक्सलियों को इलाज कराने के लिए तेलंगाना ले जाते थे। सारी चीजें प्रमाणित है, ऑन रिकॉर्ड है, इसको कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 5 साल में एक मच्छर भी नहीं मारा गया, एक ऑपरेशन भी नहीं किया गया। मैं फिर उस दिन को आज दोहरा देता हूं कि जब बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ था, हमारे 17 जवान शहीद हुए थे और यही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे 2 दिन तक। ठीक है, 2 दिन तक सारी शहीदों के जो शव है वहां पे पड़ा हुआ था। ठीक है, ये इनकी नक्सलवाद की नीति थी, इनकी प्रतिबद्धता थी। लेकिन इस तो सवाल के साथ क्यों ना कहा गया? गोवी जी, इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा। आपने कहा कि सारी चीजें प्रामाणिक है कि किस तरह से कांग्रेसी नेता घायल नक्सलियों को इलाज कराने के लिए तेलंगाना लेके जाया करते थे और पिछले 5 साल मतलब 2018 से 23 तक एक मच्छर भी नहीं मारा गया। मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि उन कांग्रेसी नेताओं पे क्या कार्रवाइयां की गई आपकी सरकार के आने के 1.5 साल बाद तक। इस सवाल के साथ लौटूंगा। मैं जो है डॉक्टर साहब का रुख करता हूं। डॉक्टर साहब, जब रिश्ते तलाशे जाएंगे तो सुरक्षा में लगे जवानों का मनोबल कहां जाएगा, जरा समझा दीजिए एक बार। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, एक ही परिवार में 3 भाई, एक पुलिस में, एक डीआरजी में और एक नक्सली, तो किसका किससे क्या रिलेशन, यही तो सरकार की चुनौती है। और जिसके ऊपर हमारे जो फोर्स के जो हमारे साथी हैं उनका मनोबल जिस हाई लेवल पर है, लगातार सफलता मिल रही है, तो निश्चित रूप से अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से भारत के आंतरिक सुरक्षा के विरोधी संगठन के साथ सहयोग करते नजर आते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हमारी खुफिया एजेंसी को देखना चाहिए। बिल्कुल सही। नंबर दो, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिस ढंग से, जिस रणनीति के तहत मतलब आशा से ज्यादा सफलता मिली है बिल्कुल सरकार को, हमारे फोर्स को, डीआरजी के जवानों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आज अच्छा होता कि पीसीसी अध्यक्ष भी और पूर्व मंत्री भी ये चर्चा करते कि बीजापुर के एक दिन पहले कोरमा में कुछ आम विद्यार्थी मारे गए, उनके ऊपर चर्चा कर लें। बिल्कुल सही। रसोईया मारा गया, आम नागरिक मारे गए। बिल्कुल सही। तो ये जो छुटपुट घटनाएं घट रही हैं, ये सरकार जिस बड़े अभियान में भिड़ी है, लेकिन सूक्ष्म रूप से कुछ कह सकते हैं कि स्थानीय लोग इसमें मिलकर के ये घटनाएं कर रहे हैं, इसके ऊपर सारगर चर्चा करते तो और अच्छा होता। पुनः कहना चाहूंगा, बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, यही दरअसल दुर्भाग्य है कि साहब इस तरह की चर्चा की शुरुआत कौन कर रहा है। बीजेपी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें अपने जवानों का पीठ लगातार थपथपाना था, वो राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस से रिश्ते तलाश निकाल रहा है कि नक्सली तो कांग्रेसियों के दामाद है। विकास जी जरा जवाब दीजिएगा, सारी चीजें प्रामाणिक है कि कैसे आपके पार्टी के नेता घायल नक्सलियों का इलाज कराने जाते थे, दिग्विजय सिंह ने झारखंड की सभा में उनसे समर्थन मांगा था नक्सलियों से, जवाब दीजिए जरा। देखिए, मैं इसका क्या जवाब दूंगा अवधेश जी। ये बेचारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जो इनको ब्रीफ करके बताते हैं, वो करके आते हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्री का ये हाल है विष्णुदेव साय जी का कि कोई भी अल्लू लल्लू संगठन के लोग उनको ऑन एयर धमका देते, अभी लगातार वीडियो भी चल रहा है, और इनके अधिकारी, इनके नेता उनका गुणगान करते कि विष्णुदेव साय हमारे भगवान हैं। तो ये अगर कोई भी कांग्रेसी नेता हो जो भी किसी का मदद कर रहा है, इनके पास सबूत है तो भैया आप अरेस्ट करो, उनको अंदर ले जाओ। ये चैनल में आके फिल्मी डायलॉग मत मारो। दूसरा, बेचारे अजय चंद्राकर जी, मैं बेचारे कह रहा हूं उनको, मैं उनको बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं। अगर उनकी ये दुर्गत कर दी भाजपा ने, आरएसएस ने, कि उनको इस प्रकार का निठल्ला बयान जारी करना पड़ रहा है अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो मैं समझता हूं उनको अपने विधायकी पद को छोड़ देना चाहिए, कहीं वानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए और
मेरी खुली चुनौती, आपका चैनल देखते हैं अजय चंद्राकर जी, मेरी उनको खुली चुनौती है कि अगर कोई भी नक्सली किसी भी कांग्रेसी का दामाद है तो उसको ऑन एयर साबित करके बताएं। ठीक है। ये निठल्ला छाप बयान, ठीक है। ऐसे ब्रांडेड नेता, देखिए बहुत ब्रांडेड है, विकास जी, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, आप विपक्ष के, ठीक है विकास जी, आप विपक्ष के बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता है, लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता, अभी भी जो मौजूदा नेता हैं, वो अजय चंद्राकर के टीआरपी के आगे कहीं भी नहीं टिकते साहब, इस बात को मानना पड़ेगा। खैर, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन गौरी जी से जवाब जरूर लेता हूं। गौरी जी जवाब दीजिएगा। विकास जी भी वही पॉइंट कह रहे थे, मैं अब विकास जी आपके पास आता हूं, वही पॉइंट कह रहे थे कि साहब आपके पास प्रमाण है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते आप, केवल बयानबाजियों से कैसे काम चलेगा, बताइए जरा। देखिए क्या होता है कि आधी अधूरी जानकारी लेकर डिबेट में आना कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की फरियाद कराना जैसा रहता है। कार्रवाई हो चुकी है, उस युवा कांग्रेसी को धर पकड़ा गया, वो जेल में है। इस बात को विकास जी हो सकता है चैनल पर नहीं स्वीकारेंगे। आपने जिस सवाल किया कि दिग्विजय सिंह जी ने झारखंड में नक्सलियों समर्थन मांगा था, उसका जवाब नहीं आया, कहीं कोई जवाब नहीं। जवाब क्या दे, क्योंकि मालूम है इनको, इन्हीं के नेता क्रांतिकारी कहकर नक्सलियों को संबोधित करते थे। और घोषित तौर पे, अघोषित नहीं, अब तो सारी चीजें सतह पे आ गई है कि जब नक्सलियों के खिलाफ में इतनी बड़ी लड़ाई चल रही, निर्णायक लड़ाई चल रही, देश की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, कांग्रेस पार्टी के दूसरे तीसरे लेयर के नेता कहीं ना कहीं माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी को फोन करके बधाई दे रहे हैं, और ऊपर से कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता इसको फर्जी एनकाउंटर बोल रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। और पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने भी नक्सल ऑपरेशन की सराहना की, बड़े बड़े इनके नेता सराहना कर रहे हैं, लेकिन वहां कांग्रेसियों की चमड़ी कितनी मोटी है इस बात का अंदाजा लगाइए। रस्सी जल गया है, बल नहीं गया, एक मच्छर नहीं मारे का ऑपरेशन नहीं चलाया, अब इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और जिस प्रकार से सुरक्षा बल को जो सफलता मिल रहा है, उसमें शाबाशी देने के, बधाई देने के इस प्रकार का घृणित बयान कि अजय चंद्राकर जी निठल्ले बैठे, ये कोई बात नहीं है। आप जवाब दीजिए कि आपका जवाब है कि नहीं। जिस बात को मैंने कहा, आपने क्रांतिकारी कहा कि नहीं कहा, ठीक है गौरी जी जवाब ले लो, गौरी जी जवाब ले लेता हूं। आपने उनका इलाज कराया कि नहीं कराया, कर रहे गुट्टा के समय आपके सीएम उनके साथ खड़े थे कि नहीं खड़े थे, बताइए। गौरी जी जवाब ले लेते हो। विकास जी सीधे जवाब दे दीजिए, सीधे जवाब दीजिए साहब, बेहद गंभीर व बड़े सवाल है, जवाब दीजिए। जैसे निठल्ला नेता वैसे निठल्ले प्रवक्ता। जब प्रामाणिक है, आप बोल रहे हो किसको अंदर कर दिए हैं, उसके बाद का क्या क्या है, और फिर केपीएस गिल साहब ने क्या कहा मैं नहीं बताऊंगा, रमन सिंह जी ने नक्सलियों का क्या मैं नहीं बताऊंगा, अमित शाह ने नक्सलियों का क्या कहा मैं नहीं बताऊंगा। विषय यह है अवधेश जी, अभी 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 आज के समय में जो अजय चंद्राकर जी जो पूरा ठलहा घर में बैठे हैं, जिनका उपयोग मैं बोल रहा हूँ कि आज हो, अरे अब मैं देखो यार गौरी श्रीवास जी, मैं समझ रहा हूँ आप लोग सबके सामने ठल्ला बना के बैठा दीजिए, ठीक है गौरी जी एक बार। अरे यार देखो राज, ये मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। ठीक है विकास जी, आप मुद्दे पे जवाब दीजिए आप जी। मैं मुद्दे पे जवाब दे रहा हूँ। मैं फिर मुद्दे पे आ रहा हूँ कि भाजपा के जो एक निठल्ले नेता लोग हैं, वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। चुनौती अजय चंद्राकर जी बताएं, अपने स्वास्थ्य मंत्री रहते 130 करोड़ का नियर एक्सपायरी कप सिरप कौन से दामाद से लिए थे ऑन एयर, उनको मेरी चुनौती है। ये चुनौती है, निठल्ले लोग स्वीकारेंगे नहीं। मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सेना की शौर्यता को सलाम, पुलिस की शौर्यता को सलाम, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी से मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ महातारी का एक जो छवि है, ये भाजपा के नेता अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज के तारीख में अजय चंद्राकर को आप उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, बहुत गजब परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब वो निठल्ले रहते हैं तो उल जुलूल बयानबाजी करते हैं। मैं उनको थोड़ा बहुत अच्छे से जानता हूं, उनका उपयोगिता आप उनको मंत्रालय में बैठा लो, नहीं तो फिर बता रहा हूं, फिर अनुमान बयान देंगे एक दो दिन बाद। ठीक है विकास जी, मैं लौटूंगा। मैं जब डॉक्टर साहब का रुख करता हूं, उसके बाद गौरी जी आप जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहब, जब मार्च 2026 की तारीख तय हो, इतिहास का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा हो और ऐसे राजनीतिक रिश्ते तलाशे जाएंगे, तो इस अभियान के में लगे उन सैकड़ों हजारों जवानों के मनोबल पे कितना असर पड़ेगा, जरा ये समझा दीजिए एक बार। और ऐसे बयानों से क्या राजनेताओं को, नेताओं को, राजनीतिक दलों के लोगों को बचना नहीं चाहिए?
अब बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, आपके विचारों से हम 100% सहमत हैं। केंद्र सरकार विपुल पैमाने पर खर्च कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है। हमारे मतलब कह सकते हैं फोर्स के नौजवान जिस तरह से, जिस शौर्य के साथ, जिस साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2, पुलिस जिस ढंग से उनके साथ तालमेल बिठा करके चल रही, डीआरजी का तालमेल है, खुफिया विभाग का तालमेल है, और आम नागरिकों में फेथ बन रही, और पर्टिकुलर बस्तर की महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर फोर्स का जो शानदार इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक विश्वास जग रहा है, उसमें ऐसे बयानों की शायद वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं, क्योंकि 31 मार्च 26 को इसको टारगेट में रखा गया है समाप्ति का। तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और हमारी एजेंसियां जो काम कर रही हैं और सफलता हासिल कर रही हैं, उसमें कांग्रेचुलेट होना चाहिए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे वक्त में दोनों ही दल के, चाहे कोई भी दल हो, उन्हें कम से कम इस तरह के बयानों से बचना चाहिए जिससे सेना के जवानों के या जो क्षेत्र में लगे जवान हैं उनके मनोबल पे कुछ असर पड़े। गौवी जी, विकास जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब उन नेताओं के पास कोई कामधाम नहीं है जो इस तरह के बयानबाजियों को करते हैं। ठीक है, ये बीजेपी का, सरकार का व्यक्तिगत मामला है, किसे क्या जिम्मेदारी दे, लेकिन इस बात से संभवतः आप भी सहमत होंगे कि इस वक्त कम से कम केवल एंटी नक्सल ऑपरेशन को छोड़ के उससे जुड़े विषयों पे इस तरह की चर्चा तो नहीं होनी चाहिए। गौवी जी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब भी मुठभेड़ हो रहा है उसको फर्जी करार दिया जा रहा है। और दीपक बैची के पास तो काम तो क्या, वो इतने निठल्ले अध्यक्ष हैं कि अपनी कार्यकारिणी घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। अमरजीत भगत जी जो आपके चैनल में बयान दे रहे हैं, मुझे तो नहीं मालूम, आप ही बता दीजिएगा कि 1.5 साल में उनको कौन सी जिम्मेदारी और कौन सा काम उनको मिला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पूरा डिबेट खत्म होने आ गया, लेकिन जवाब नहीं आया कि वास्तव में नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर पिछले 5 साल में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, और अपने शहीद परिवार के नहीं हुए झीरम का सबूत 5 साल नहीं निकला। अरे तो राज्यपाल के पास रखा है भाई, आपकी सरकार है, आपके पास क्या, आप लोग क्या कर रहे हो? मेरे पास सबूत है। अरे तो भूपेश बघेल जी जा घर में मिल लो एक बार, आप ही ले आओ जाके। तो ये प्रदेश के क्या होंगे, इसीलिए दामाद बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि नक्सलीन का दामाद है। मैं साफ कह रहा हूँ, सीधी सारी चीजें प्रमाणित हो रही है, जितना मुठभेड़ हो रहा है। अच्छा, कौन से नक्सली दामाद है? एक मिनट, अरे सुनो यार, ये आरएसएस वाले लोग का ना फर्जी बात है। कौन से? विकास जी मैं आ रहा हूं आपके पास, विकास जी आ रहा हूं, विकास जी आ रहा हूं, नाम बताओ। एक बार गौवी जी कंप्लीट कर ले, मैं सीधा मैं फिर दामाद, बेटी दामाद, कौन उसकी मौसी है, कौन उसके फूफा है, कौन इसके काका है, नक्सली लोग, कौन नरेंद्र मोदी के फूफा है, कौन अमित शाह के चाचा है। ठीक है विकास जी मैं आ रहा हूं आपके पास, विकास जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं विकास जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार गौवी जी कंप्लीट कर दीजिए। अरे तो अरे नरेंद्र मोदी का आंसू याद करो, अमित शाह का आंसू याद करो, स्मृति ईरानी का आंसू याद करो। विकास जी मैं आ रहा हूं आपके पास, विकास जी मैं आ रहा हूं, मैं क्या कर रहे हैं लोग? एक मिनट रुकिएगा। पूरे कांग्रेसियों के, अरे पूरा आतंकवादी आरएसएस, अरे आरएसएस वाले लोगों को याद करो कैसे असला बारूद सप्लाई करते थे, असला बारूद। अरे पूरा कमल छाप नक्सलियों में घुसा है, कमल छाप पूरा अंदर घुसा है नक्सलियों। विकास जी अब आपकी बारी आ गई, जवाब दे दीजिए आप। विकास जी मुद्दे पे जवाब दे दीजिए। बुरा लग रहा है। ठीक है गौवी जी एक बार सुन लेते हैं, गौवी जी सुन लेते हैं। अजय चंद्राकर एक बयान दिए थे, अवधेश जी आप उस समय विधानसभा थे, कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट क्या होता है आरएसएस बात पे बता दे। एक व्यक्ति विधानसभा के अंदर में टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराने की बात करता है, इसको निठल्ला और दिमाग से गोल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? विधानसभा के अंदर, उस पवित्र विधानसभा में अजय चंद्राकर किसका और टेस्टोस्टेरोन टेस्ट क्या होता है बताए भाजपा? भूपेश बघेल जी करवाया क्या होता है टेस्ट? भूपेश बघेल जी क्या टेस्ट होता है? उसका स्पेलिंग बता दो यार। किसको चलवाना है? दर्जनों बयान है विकास जी, गौवी जी ऐसे दर्जनों बयान है, हम चर्चा करने बैठेंगे तो समय का अभाव होगा। आप लोगों को दिखाए मर्दानगी, कल टेस्ट डॉक्टर भेज देता हूँ। क्या होता है? ठीक है चले, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। ठीक है विकास जी, गौवी जी, विकास जी मुझे समाप्त करना होगा, विधानसभा में समय का अभाव है। विकास जी मुझे समाप्त करना होगा, विकास जी मुझे समाप्त करना होगा। इस बात को समझिए कि इस बेहद गंभीर मुद्दे पे इसे अंदर नहीं होना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया।
विकास जी आपका शुक्रिया, गौवी जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में माओवादियों को लेके, नक्सलवादियों को लेके एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें अगर सियासतदान अगर इस तरह से रिश्ते खोजेंगे तो ये बात जरूर कहीं ना कहीं चर्चाओं में होगी कि आखिरकार सेना में उस जवानों के सौर्य पे क्या कुछ पलीता नहीं लगेगा, क्या उनके मनोबल पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ऐसे वक्त में इन रिश्तों को तलाशने की आवश्यकता ही क्यों आन पड़ी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।